नमस्कार दर्शकों, मैं विजय गुप्ता इस समय साउथ अफ्रीका की राजधानी जोहानिसबर्ग से बोल रहा हूं और 10वें ब्रिक्स समिट को अटेंड करने के लिए आया हूं। और इस समय हमारे पास मौजूद हैं ब्रिक्स सम्मेलन की जानकारी देने के लिए डॉक्टर के श्रीनिवासा, जो कि हमारे भारत की तरफ से जोहानिसबर्ग में काउंसिल जनरल हैं। आइए जानते हैं इनसे कि ब्रिक्स सम्मेलन जो है वो हमारे भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जी श्रीनिवासा साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। श्रीनिवासा साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि किस तरीके से ब्रिक्स सम्मेलन जो है भारत के लिए महत्वपूर्ण है। आपने अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, भारत हमेशा एक मल्टीलैटरल वर्ल्ड में बिलीव करता रहा है जी, और उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ब्रिक्स है, जिसमें आपके ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका मेंबर है। जी, ये 10वां सम्मेलन है जो दूसरी बार अफ्रीका में हो रहा है। तो ब्रिक्स में जो पॉपुलेशन की तादाद है सारे देशों की, वो करीब विश्व के 40% जो पॉपुलेशन है यहीं पे है। बिल्कुल। और विश्व के एक सिग्निफिकेंट नंबर का जो जीडीपी है इसी देशों में होती है। सारे देशों में अगर आप कुल मिला के नेचुरल रिसोर्सेज भी देखें तो वो भी बहुत एक बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। बिल्कुल सही। तो भारत जो है ब्रिक्स को बहुत महत्वपूर्ण मानता है कि हम लोग जो हैं मिल के, क्योंकि सारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं जी, और हम लोग मिल के इस विश्व में एक चेंज लेके आ सकते हैं। एकजुट होके जो काम करना है वो भारत ब्रिक्स के थ्रू करना चाहता है। जी डॉक्टर साहब, एक बड़ा अहम प्रश्न आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस समय पूरे विश्व की निगाहें भारत, रशिया और चाइना पे लगी हुई हैं, जो कि ब्रिक्स समिट में उनके हेड्स जो हैं जो शिरकत कर रहे हैं। तो किस तरीके से महसूस करते हैं कि क्या नई चीज़ें, क्या नई पॉलिसीज सामने आएंगी? देखिए, भारत जो है, रशिया तो हमारा पुराना मित्र है जी, और बाकी सारे जो ब्रिक्स के आप देश देखेंगे, हमने एक चीज़ देखा है कि बहुत सारे विषयों पे हमारा एक ही व्यू रहता है। जी, क्योंकि सारे देश अपने जनसंख्या को, अपने ट्रेड को बढ़ावा देना चाहते हैं, अपने पॉवर्टी को निकालना चाहते हैं, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना चाहते हैं। हाँ, और उसके साथ साथ एक चीज़ ये है कि 21वीं सदी के जो नई नई टेक्नोलॉजी की उपलब्धियां हैं जी, वो बाकी सब लोगों को देना चाहते हैं। जी, और इसमें किसी देश में ह्यूमन रिसोर्स अच्छा है, किसी देश में टेक्नोलॉजी अच्छा है, किसी देश में आपका जो रिसर्च अच्छा है। जी, तो ब्रिक्स एक ऐसा माध्यम बन सकता है जिससे ये सारे देश मिलजुल के अगर काम करेंगे तो एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं और एट द सेम टाइम सारे और अपने आप को भी मजबूत कर Yes. सकते हैं। जी बिल्कुल सही। जी डॉक्टर साहब, एक बड़ा ही अहम प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर से हूँ और कश्मीर का विषय जो है पूरे विश्व में इस समय एक मेन अहम मुद्दा है, क्योंकि हमारा जो जम्मू कश्मीर है, खासकर कश्मीर को देखा जाए तो 29-30 सालों से हम लोग आतंकवाद से पनप रहे हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी जिस जगह भी जाते हैं वो आतंकवाद को नस्ते नाबूद करने की ही बात करते हैं। तो क्या लगता है इस ब्रिक्स में क्या आतंकवाद पे कोई चर्चा होगी और उसको किस तरीके से नस्ते नाबूद किया जाए, उस पर भी कोई चर्चा रहेगी? देखिए, इसमें कोई शंका नहीं है कि टेररिज्म जो है दुनिया का सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है जी, और दुनिया के सारे देश अब जानने लग गए हैं कि टेररिज्म जो है इसे मिटाना पड़ता है। जी, और ब्रिक्स में सारे देश ऐसे हैं जो इससे पीड़ित हैं। सारे नहीं तो एटलीस्ट इंडिया है, रशिया है, चाइना है। कम से कम 50% विश्व में जो देश हैं वो पीड़ित हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं पीड़ित है। हैं। तो ब्रिक्स एक ऐसा एक समिट हो रहा है जहाँ पे सारे देश अपने सारे विषय डिस्कस रखेंगे। करते हैं। जी, तो इसमें ये नहीं कि सिर्फ टेररिज्म पे बात होगा, सब कुछ विषय हैं जो एक दूसरे देश विचार विनिमय जो करेंगे कि जिसके ऊपर स्ट्रेस डालना है, जिसके ऊपर उनको एक सोल्यूशन निकालना है, सब बात करेंगे। तो देयर इज नो स्पेसिफिक थिंग ऑन एज यू से, नहीं, बट इट विल बी अ पार्ट, आई बिलीव। लेकिन आपको लगता है कि इस पे चर्चा होगी और कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा? देखिए, जो मैं बता रहा हूँ, दिस इज अ मल्टीलैटरल समिट। जी, जो स्पेसिफिक विषयों पे बात होगा वो हम लोग अभी से बता नहीं सकते। जी, जो 1-2 दिन में वो क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली क्या चाहते हैं हर एक देश। जी। तो इसमें कोई शंका नहीं है कि टेररिज्म इज अ बिगेस्ट इविल ऑफ द प्लैनेट।
जी श्रीनिवासन साहब, आखिरी प्रश्न आपसे ये पूछूंगा कि जैसे कि देखा गया है कि हमारे मुल्क भारत में महात्मा गांधी जी की 150वीं जन्म दिवस है और यहाँ नेल्सन मंडेला जी का 100वां जन्म दिवस है, और हमारे रिश्ते जो हैं साउथ अफ्रीका में, जहां हम बैठे हैं साउथ अफ्रीका की राजधानी जोहान्सबर्ग में, तो बहुत मजबूत हैं। और भी इस समिट के बाद क्या मजबूती आने के आसार लगते हैं? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा चीज़ बोला कि ये जो रिश्ते हैं हमारे जी बहुत गाढ़ हैं, मतलब बहुत ही निकट हैं। जी 160 साल पहले भारत से पहले इंडेंचर्ड लेबर के तौर पे इंडिया से लोगों को यहाँ पे बुलाया गया काम करने के लिए। लेकिन जो अभी हमारी जो 14 लाख की तादाद में जो हमारी इंडियन डायस्पोरा है साउथ अफ्रीका में, इन्होंने साउथ अफ्रीका के इंडिपेंडेंस अपार्थाइड से मुक्ति दिलाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया। जी दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन एवरी वे इनटू द साउथ अफ्रीकन इकोनॉमी, जी बिजनेस में हो, प्रोफेशनल्स हो, सब। और उसी के साथ साथ ये जो 2018 है, हमारे दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 25 साल हो गए हमारे एक राजतांत्रिक एक रिलेशनशिप बनाते हुए। जी 20 साल हो गए हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हम बोलते हैं साउथ अफ्रीका के साथ, 1998 में हमने साइन किया था। और इस साल वी ऑल्सो सेलिब्रेटेड 125वां साल हुआ जब महात्मा गांधी जी को पीटरमारिट्सबर्ग के रेलवे स्टेशन में एक ट्रेन से निकाला गया था, जिससे वो साउथ अफ्रीका में 21 साल रहे। सत्याग्रह का जो शब्द है वो यहीं से शुरू हुआ था। जी तो मंडेला जी ने एक बहुत ही खूबसूरत एक सेंटेंस बोला था कि भारत ने हमको मोहनदास करमचंद गांधी लॉयर दिया था और साउथ अफ्रीका ने महात्मा गांधी एक महात्मा को आपको भेंट किया। तो ये जो हमारा रिश्ता है एक सोने के धागे की तरह जो दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है। अब देखिए, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में करीब $10 बिलियन का ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड, बट इसका जो पोटेंशियल है बहुत है। तो 2016 में जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे साउथ अफ्रीका में विजिट के लिए, तब उन्होंने एक घोषणा किया कि हम कुछ ही सालों में इसको दुगना करेंगे। और इस एक ध्येय के ऊपर भारत और साउथ अफ्रीका दोनों अग्रसर हैं। जी आपको एक चीज़ जान के बहुत खुशी होगा कि यहाँ पे छोटे बड़े सब मिला के करीब 150 से ऊपर भारतीय कंपनीज हैं, और दीज आर ऑल ब्रांड नेम्स विच द साउथ अफ्रीकन्स विल ट्रस्ट। ओके। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी महिंद्रा की गाड़ियाँ मिल जाएंगी, टाटा की ट्रक मिल जाएंगी, आपका मदरसन सुमी के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, आपके विप्रो है, TCS है। यहाँ पे हर कोई बैंक में जो बैक एंड सोल्यूशंस है सारे हमारे ही कंपनीज कर रहे हैं। आपका हेल्थ केयर और फार्मा में सारे हमारे कंपनीज भरे हुए हैं। तो इसमें हमको एक गर्व प्राप्त होता है कि भारत का जो रिश्ता है साउथ अफ्रीका के साथ दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है। और हमने यहाँ पे $8 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट किया है, करीब 20,000 जॉब क्रिएट किए। इससे साउथ अफ्रीकन इकोनॉमी को बढ़ावा तो मिल ही रहा है, इसके साथ साथ हम आगे की और अग्रसर हैं कि इनके साथ और हम कैसे रिश्ते में मजबूत करें। जी, मतलब छोटे शब्दों में ये कहा जाए कि इस 10वें समिट में हमारे भारत को काफ़ी कुछ मिलने वाला है, काफ़ी कुछ रिश्ते जो हैं वो बढ़ने वाले हैं, वो हमारे मजबूत होने वाले हैं। जी डॉक्टर साहब, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।